आज पाकिस्तान के माली साल 2022-23 का बजट अनाउंस किया जाएगा शाम 4 बजे पार्लियामेंट के इजलास में। और इस बजट के हवाले से हम बात करेंगे कि इस बजट में आवाम के लिए क्या होगा, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, और जो ये कहा जा रहा है कि अगला साल एक सख्त साल होगा आवाम के लिए, उसके हवाले से बात करनी है हमें। इस वक्त हमारे साथ MQM के रहनुमा जनाब सलमान मुजाहिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो अगर मैं MQM के हवाले से ही बात करूं कि MQM ने हमेशा इस बात पर शोर किया है और अपनी आवाज़ बुलंद की है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए और महंगाई के जो मामलात हैं उसके ऊपर कंट्रोल किया जाना चाहिए। लेकिन अब जो महंगाई की जो लहर है, जिसके अंदर 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया गया और उसके अलावा ज़ाहिर है हर चीज़ उससे कनेक्टेड है, तमाम चीज़ें बढ़ गई हैं, बिजली की कीमत बढ़ गई है, गैस की कीमत बढ़ गई है, उस पर MQM की तरफ से कोई इतना ज़्यादा आवाज़ बुलंद नहीं की गई। तो इस हवाले से क्या कहेंगे सर, क्यों ऐसा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, जब पाकिस्तान में इस किस्म की बातें हुई हैं या इस किस्म की महंगाई हुई है, किसी भी किस्म का इजाफा हुआ है, तो MQM ने हमेशा उस पर अपनी सदाए एहतजाज बुलंद की है। और इस दफ़ा भी MQM ने अपनी तशवीश का इजहार भी किया और वज़ीर आज़म को कम्युनिकेट भी किया कि इस इजाफे को वापस लिया जाए। लेकिन कहते हैं कि हालात व वाक़यात हम सब के सामने है कि पिछली हुकूमत जो कहती थी कि हम पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जो उन्होंने ऐलान किया था, जो अब जो बताया जा रहा है कि उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई पैसे नहीं रखे गए थे। उसके बाद जब ये हुकूमत आई है तो उन्होंने आते ही जो है वो पेट्रोल को रोकने की कोशिश की है। लेकिन आप सबके सामने था कि IMF ने जो मामला थे, जो फाइनेंशियल जो डील था, उसको रीशेड्यूल करने से इनकार कर दिया था ता वक्त ये कि आप पेट्रोल की प्राइसेस ना बढ़ाएं। ये बात भी सामने आई कि जो रिपोर्ट भी हुआ पूरे मीडिया पे कि पिछली हुकूमत ने ये माहिदा किया था शौकत तरीन साहब ने जाके कि हर महीने जो है 4 रुपये हम पेट्रोल प्राइसेस पे बढ़ाएंगे। हर महीने 4 रुपये सर बढ़ते तो जून तक जो है, जून से अगर आप बढ़ाना शुरू करें अभी भी, यानी कि 6 महीनों में अगर 4 रुपये बढ़ाए जाए हर महीने तो 24 रुपये बढ़ते हैं, तो 60 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? नहीं, बहुत ज़्यादा है मंगलवाला साहब। मैं तो ये कह नहीं रहा, मैं इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इस हुकूमत को भी बढ़ाना था तो महीने में या 15 दिन में बढ़ाते और 4 रुपये 5 रुपये इस तरह करके बढ़ाते ताकि लोगों को रिलीफ मिलता और लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये बोझ उठाने का मौका मिलता। मैं तो ये कह ही नहीं रहा। मैंने तो इस महंगाई के ख़िलाफ़ और इस पेट्रोलियम प्राइसेस के ख़िलाफ़ ट्वीट्स भी किए हैं, अपना वीलॉग भी किया है, भरपूर एहतजाज की आवाज़ भी बुलंद की है। अच्छा, लेकिन आज का जो बजट आना है, जी जी जी, आज जो बजट आना है उसके हवाले से तजावीज़ दी हैं MQM ने। बिल्कुल, आज भी हम ये कहते हैं कि इस पेट्रोलियम प्राइसेस को अगर कम किया जा सकता है तो फिलफोर कम किया जाए और आवाम को रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। हाँ, आज बजट की बात है तो बजट का मैं बताऊं कि मुझे ये लगता है और जो रिपोर्ट्स हैं, जो सोर्सेज बताती हैं कि ये बजट बहुत ही सख्त होगा और इस बजट को जो है बहुत इसके बाद शायद महंगाई का और बड़ा तूफान आए, शायद पेट्रोलियम प्राइसेस को और बढ़ाना पड़े। हमने अपनी तजावीज़ ये दी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब तबके को, मिडिल क्लास तबके को रिलीफ देने के इक़दाम किए जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा जो अमीर तबका है, जो एलिट क्लास है, उसके ऊपर जो है वो बोझ डाला जाए, उस पर टैक्सों का बोझ डाला जाए। तनख्वाहदार तबके से टैक्सों के बोझ को कम किया जाए। आवाम की भलाई के, आवाम को रिलीफ देने के लिए, गरीब लोगों की वेलफेयर के लिए जो है इस बजट में जो है इक़दाम किए जाएँ। ये MQM ने तजावीज़ पेश कर दी हैं। सलमान साहब, जो तजावीज़ आप लोगों ने दी हैं, ज़ाहिर है वो एक तरफ निशानदही करती हैं कि भाई इस रास्ते पर हमें जाना चाहिए जिसमें लोगों के लिए जो है वो रिलीफ हो। लेकिन ज़ाहिर है बजट जो है वो जब आएगा, हम सब ये सुनने में भी आ रहा है हम सब के, और जैसा कि आपने भी कहा कि भाई ये बजट होगा तो सख्त। अब जब सख्त बजट आएगा तो उसके बाद MQM का लायामल क्या होगा? क्या वो इस हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी, या फिर जिस तरीके से पिछली हुकूमतों के हवाले से बात होती रही और MQM ने हमेशा सख्त तनकीद की और अलग भी हुए इन्हीं मामलात पर, तो आप लोग साथ होंगे या फिर अलग होने की तरफ जाएंगे? देखिए, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों के हमारे जो कन्वीनर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनके 2-3 बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं और उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार भरपूर तरीके से किया है।
और मैं समझता हूँ कि अब सख्त बजट जो आना है वो पिछली हुकूमत का माशाल्लाह खमियाजा है जो इस सर पिछली हुकूमत के तो इक्तिसादी सर्वे के नंबर्स बता रहे हैं कि मामलात अच्छे चल रहे थे, 6% ग्रोथ थी। सर अच्छे चल रहे थे, लेकिन शायद वो कागजों में और वो क्या कहते हैं फिगर्स का हेर फेर था। अब जब हकीकी सूरत हाल सामने आई है तो उससे लोगों की जो है वो चीखें निकल गई हैं कि यानी इकोनॉमिक सर्वे पे हम यकीन ना करें। सर मेरे ख्याल में तो फिगर्स का और लफ्ज़ों का हेर फेर है और गोरख धंधा है। बिल्कुल वो भी किसी हद तक ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो हकाइक जो सामने आए, जो एज ए शहरी, जो एज ए पार्लियामेंटेरियन मैंने जो देखा है उसमें यह है कि मामला बहुत गंभीर है और महंगाई के हवाले से, और जो शराइत जो माहिदे IMF के साथ करके गई है पिछली हुकूमत, उसने तो तबाही कर दी। और आज IMF जो है वो पाकिस्तान का आका बन के बैठ गया। उस वक्त भी हमने ये कहा था कि ये जो माहिदी खान साहब की हुकूमत कर रही है, इससे तो जो है पाकिस्तान को IMF की गुलामी में दिया जा रहा है। लेकिन तो अभी भी तो गुलाम है, मतलब उस गुलामी की वजह से आप लोग हटे और अभी भी हम गुलामी में ही है, तो फर्क क्या पड़ा? नहीं सर, देखिए लाया अमल तो बनाया जाएगा ना इसके ऊपर। अब कितना ये रिलीफ देते हैं अवाम को, कितना रिलीफ नहीं देते। हमारा तो ये है कि आप जागीरदारों पे टैक्स लगाएं, आप जो है उमरा पे टैक्स लगाएं, आप जो है वो एलिट क्लास पे टैक्स लगाएं। अभी देखें जो सब्सिडी दी जा रही थी पेट्रोलियम डीजल पे, उस पर जो वजीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने कहा कि 135 अरब रुपए जो बेनज़ीर प्रोग्राम के थे वो हमने यहाँ पे दे दिए। अगर आपको बढ़ाना ही था तो आप शुरू में आके बढ़ा देते, और इतना ना बढ़ाते जितना तो आपने 2 हफ्ते में 60 रुपए बढ़ा दिए। आप यकीन जानिए कि आप आम आदमी को तो छोड़िए, हम जैसा बंदा भी जो है गाड़ी खड़ी करने पे मजबूर हो गया। बिल्कुल हम भी बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी पे आ गए, और शायद वो हफ्ते में हम 2 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर किसी और तरीके से जा रहे हैं कोर्ट वगैरह। परेशान सब है, ऐसा नहीं है कि परेशान नहीं है। तो इस हुकूमत को चाहिए कि अमीरों को सब्सिडी देने की बजाय, अमीरों को रिलीफ देने की बजाय, जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, उनसे निकलवाएं, उनसे टैक्स लें, उनसे कहें भाई मुल्क पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान की माशी हालत बहुत खराब है, आपने इसी मुल्क से कमाया है, इसी मुल्क को आपकी जरूरत है, आप दीजिए। अब आप गरीब लोगों पे, मिडिल क्लास लोगों पे, तनख्वाहदार लोगों पे अगर टैक्स का बोझ डालते जाएंगे तो वो तो बेचारे वैसे ही गुर्बत की चक्की में पिस चुके हैं, वो मजीद कितना बोझ बर्दाश्त करेंगे। इसलिए आप इस माशरे में देखें, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, फिर खुद मर रहे हैं, भूख के मारे। और ये भूख और नंग का नाच यहाँ पर जो है वो जारी और सारी है। तो इस चीज को निकालना होगा। अगर हम अल्लाह ताला की गुलामी में आ जाएं, सही मानों में अगर हम अल्लाह ताला की गुलामी कबूल कर लें, अमेरिका तो कोई गुलामी नहीं रहेगी ना, फिर तो फिर सारी आलमी ताकतों की गुलामी से अगर हम निकल जाएं और अपने पांव पे खड़े होने की सारी गुलामी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान में सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारी विल नहीं है। हम IMF के चंगल से नहीं निकलना चाहते, हम शिकंजे से नहीं निकलना चाहते, हमें उससे निकलना होगा। MQM ने पहले भी अपनी आवाज़ उठाई है, अब भी अपनी आवाज़ उठाई है, और आगे अगर बजट में MQM के तजवीज़ करदा इकदाम पे अगर उस पर अमल नहीं होता, उनके तजाविज़ को नहीं शामिल किया जाता, तो MQM कुछ भी फैसला कर सकती है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सलमान मुजाहिद साहब, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन।